नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 17 जून मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बच गए इकलौते पैसेंजर विश्वास रमेश कुमार भालिया का एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें रमेश हादसे वाली जगह से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे विमान में आग लगी है और धुएं का गुब्बारा आसमान में दिख रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोग उन्हें देखकर चिल्ला रहे हैं। रमेश फोन देखते हुए बीजे मेडिकल हॉस्टल के कैंपस से बाहर आ जाते हैं। इससे पहले हादसे वाले ही दिन 12 जून को एक वीडियो सामने आया था। उसमें भी रमेश घटनास्थल से खुद बाहर निकलते दिखे थे। उनके चेहरे पर जख्म थे और लंगड़ा कर चलते नजर आए थे। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। मुझे किसी ने उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। मेरा भाई भी मेरे साथ प्लेन में सफर कर रहा था। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में 50% टिकट 50 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे ताकि युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिले। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने टिकट वितरण में संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका को निर्णायक बताया और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात कही। डोटासरा ने कांग्रेस में गुटबाजी के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि राजस्थान में पार्टी पूरी तरह एकजुट है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को टेक ऑफ से पहले एयर अरेबिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। टेक ऑफ से महज कुछ देर पहले पायलट को टेक्निकल एरर की जानकारी मिली। इसके बाद पायलट ने प्लेन को रनवे से वापस अपन में पहुंचाया। यहाँ लगभग 3 घंटे तक फ्लाइट की खराबी को ठीक किया गया। प्लेन में 180 पैसेंजर सवार थे। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से एयर अरेबिया की फ्लाइट 436 सोमवार सुबह 4:45 पर शारजाह के लिए उड़ान भरने वाली थी। पैसेंजर को बोर्डिंग के बाद फ्लाइट में भी बिठा दिया गया। फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर चली गई थी। राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। सोमवार को हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अभ्यर्थियों की ओर से वकील तनवीर अहमद ने सोमवार सुबह याचिका पेश की थी। इसमें कहा गया था कि 17-18 जून को मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन अभी तक आरएएस 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। ऐसे में आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा करवाने का कोई औचित्य नहीं है। वेकेशन जज जस्टिस मनीष शर्मा ने मामले की जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, कल परीक्षा है और आप आज कोर्ट आए हो। अंतिम समय में याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के गंगनहर क्षेत्र के किसानों को फसलों की बिजाई के लिए पूरा पानी दिलाने की मांग को लेकर श्रीकरणपुर से कांग्रेस विधायक रूपेंद्र सिंह रूबी किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के नजदीक महाराजा गंगा सिंह चौक में सोमवार को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। श्री रूबी ने कहा कि जब तक गंग नहर में पूरा पानी नहीं मिलता तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने दोपहर बाद प्रशासन के वार्ता निमंत्रण को ठुकरा दिया और वहां 10 बजे धरना प्रारंभ कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे। कई कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं के जत्थों के साथ धरना स्थल पर आए। भरतपुर की अटलबंद थाना पुलिस ने एक लोक परिवहन की बस को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बस को फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलाया जा रहा था, साथ ही बस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अटलबंद थाने के एएसआई हरवीर सिंह ने बताया कि आज ट्रैफिक पुलिस के एएसआई हरीशचंद्र हीरा दास पर वाहनों को चेक कर रहे थे। इस दौरान उन्हें लोक परिवहन की बस आती हुई दिखी। इसमें इंदर सिंह निवासी कुरवारिया गांव चला रहा था। बस में मोहित नाम का युवक बैठा हुआ था, वही बस का मालिक था। बस को रोककर कागज मांगे तो उनके पास कोई कागज नहीं थे। जांच करने पर पता चला कि वह लोग फर्जी नंबर लगाकर बस को चला रहे थे। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर 29 जून को डेरडा मोड़ पर हुंकार रैली होनी है। इससे पहले सोमवार को रूपवास के बिनुआ गांव में एक सभा आयोजित की गई। इस दौरान एक कलश गांव के लोगों को समर्पित किया गया। पूरे इलाके में इस कलश को लेकर जाएगा। हर घर से कलश में 1 रुपया और 1 गेहूं का दाना लिया जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि 3 जिले के जाट समाज को केंद्र में आरक्षण के 29 जून को डहरा मोड़ पर हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के 8 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलगुरु के पद रिक्त चल रहे हैं। इन सभी में अन्य विश्वविद्यालयों के कुलगुरु को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है। इस साल 9 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलगुरु के पद रिक्त हो जाएंगे। कुलगुरु के पदों पर नियुक्ति नहीं हुई तो कई विश्वविद्यालय वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे ही रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजभवन व सरकार के बीच सहमति नहीं बनने के कारण देरी हो रही है। प्रदेश में इस समय कुल 32 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। नियमानुसार वर्तमान कुलगुरु के सेवानिवृत्त होने से पहले ही नए कुलगुरु की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी डॉक्टर इकबाल सक्का ने अपनी कला में मानवता और संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करते हुए अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यात्रियों और स्टाफ को श्रद्धांजलि देते हुए सोने में सबसे छोटा बोइंग 787 विमान तैयार किया है। उदयपुर निवासी 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड होल्डर सक्का ने बताया, सोने से बना इस विमान की खास बात यह है कि इसकी लंबाई मात्र 2 मिलीमीटर है। इसे केवल लेंस की मदद से ही देखा जा सकता है। इसका वजन 100 मिलीग्राम है। इसे तैयार करने में 3 दिन का समय लगा। डूंगरपुर के सांवड़ा नगर पालिका में भाजपा के नए अध्यक्ष बनने के बाद पहली साधारण सभा बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। कांग्रेस के 18, बीएपी के 3 पार्षदों के साथ ही भाजपा के 5 पार्षद बैठक में नहीं आए। पार्षदों के नहीं आने पर बैठक को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस और बीएपी ने भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष के पास बहुमत नहीं होने और विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए। सांवड़ा नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य सरकार की ओर से कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया को हटा दिया गया था। कोटा के 7 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करते हुए साउथ कोरिया से ब्लैक बेल्ट प्राप्त की है। यह टेस्ट ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित करवाया गया था। कोटा जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित अकादमी से ब्लैक बेल्ट हासिल कर कोटा और राजस्थान का नाम रोशन किया गया। यह टेस्ट ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। इन खिलाड़ियों ने पुमसे फाइट, टाइक ब्रेकिंग, आत्मरक्षा, किक्स और पंच में उत्कृष्टता हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। 3 साल से अधिक समय तक कठिन प्रशिक्षण और इन खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प में यह उपलब्धि मिली है। बूंदी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 15 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएगी। जिला रसद अधिकारी शिवजी जाट ने बताया कि इन दुकानों के लिए 16 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। केशवराय पाटन में 5 दुकानें खुलेगी। इसमें चरडाना और जालौदा में महिला आरक्षित दुकानें हैं। अजंदा, अरनेठा और झालीजी का बराना में अनारक्षित दुकानें खुलेगी। हिंडोरी तहसील में 5 दुकानें स्थापित होगी। भवानीपुरा, सहरपुरिया, दबलाना और रानीपुरा में अनारक्षित तथा बड़ौदिया में महिला आरक्षित दुकान खुलेगी। कानून विधि और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सोमवार को दौसा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मंत्री के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। जहां आयोजित बैठक में मंत्री ने विभाग भर अभियान के तहत हुए कार्यों की समीक्षा की। साथ ही बारिश के मौसम में पौधारोपण के लक्ष्यों को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। बूंदी नगर परिषद का नया भवन अब पूरी तरह तैयार हो गया है। 2 साल पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य 11 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। इस भवन को हेरिटेज लुक दिया गया है। 17 जून को इसका लोकार्पण होगा। 6 बीघा क्षेत्र में निर्मित इस भवन में धौलपुर और करौली के लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। भवन में 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और एक मीटिंग हॉल बनाया गया है। इसमें 56 अलग अलग कमरे हैं। महिला और पुरुषों के लिए आधुनिक शौचालय की सुविधा दी गई है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सोमवार को मिनी सचिवालय में आयोजित की गई। कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कलेक्टर ने मानसून के दौरान सड़कों पर घूमने वाले गोवंश और अन्य मवेशियों को हटाने का आदेश दिया। कोटा रोड पर हुई रोडवेज बस दुर्घटना के मामले में उन्होंने अनुबंधित बस ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के iRate ऐप के माध्यम से दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।